क्या क्या आप भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस काट रहे हैं एक सही समय का इंतजार करते हुए? सोचिए, वो एक जादुई दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब, हाँ, तब आप खुश रहेंगे। आज हम उसी सबसे बड़े धोखे की, उसी सबसे बड़े भ्रम की बात करेंगे जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में वो अकेली चीज जो हमारे पास सच में है, हमारा आज, हमारा ये पल, वो हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। तो चलिए, आज इस भ्रम का पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं कि जीने का असली मतलब क्या है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी आपको? क्या ये आपके ही मन की आवाज है जो हर रोज, हर सुबह, हर मुश्किल में आपसे यही कहती है? रुकिए, जरा सोचिए। बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर चैन की सांस लूंगा। बस बच्चों के एग्जाम निपट जाएं, फिर परिवार के साथ कहीं घूमने जाऊंगा। बस ये घर का लोन चुक जाए, फिर अपनी जिंदगी जीऊंगा। है ना? यही वो सौदा है जो हम हर रोज अपनी जिंदगी से करते हैं। अपनी आज की खुशी को, अपने आज के सुकून को कल की किसी शर्त पर टाल देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि जिस कल पर हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वो कल तो किसी ने देखा ही नहीं है। हम आज को कुर्बान कर रहे हैं एक ऐसे कल के लिए जिसका कोई भरोसा ही नहीं। या शायद आपकी कहानी कुछ ऐसी हो कि जब एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक बड़ा पद मिलेगा, एक स्टेबल करियर होगा, तब मेरी जिंदगी असल में शुरू होगी। अभी तो बस तैयारी है, अभी तो बस संघर्ष है। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपनी जवानी के सबसे कीमती साल, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी नींद इसी एक लक्ष्य के पीछे झोंक देते हैं, ये मानकर कि असली जीवन तो उस मंजिल के उस पार खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। हम बस दौड़ते रहते हैं, ये सोचे बिना कि शायद मंजिल में नहीं, उस मंजिल तक जाने वाले सफर में ही जिंदगी छिपी थी। उन रातों की पढ़ाई में, दोस्तों के साथ बिताए पलों में, छोटी छोटी असफलताओं से सीखने में। जिंदगी तो वही थी और हम उसे बस एक रुकावट समझकर पार करते चले गए। और ये शायद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भ्रम है। जब मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे होंगे, जब मेरा खुद का घर होगा, जब सारे कर्जे चुक जाएंगे, तब मैं आज़ाद हूँगा, तब मैं अपनी शर्तों पर जीऊँगा। हम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि पैसा हमें आज़ादी देगा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि इस दौड़ में हम अपनी आज की आज़ादी को ही गिरवी रख देते हैं। अगर इनमें से कोई भी ख्याल, कोई भी शर्त कभी भी आपके मन में आई है, तो एक पल के लिए रुक जाइए, सांस लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये एक आईना है जिसमें शायद आपको अपनी ही वो परछाई नजर आएगी जो हर रोज जीने का इंतजार कर रही है। तो असल में हमारे साथ होता क्या है? होता ये है कि बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी जाती है, बेटा इंतजार करो, अच्छे समय का इंतजार करो। और इसी एक सीख के चलते हम अपनी खूबसूरत जिंदगी को एक वेटिंग रूम बना देते हैं। जी हाँ, एक रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की, जहां हम बस एक बेंच पर बैठे हैं और लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, आपकी खुशियों की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर कल पर आएगी। हम बस बैठे हैं, अगली ट्रेन का, अगली मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार की धुन में हम ये भूल ही जाते हैं कि यात्रा तो अभी हो रही है, इसी पल में, इस प्लेटफॉर्म पर भी जिंदगी है। लेकिन हमारी नजरें तो बस आने वाली ट्रेन पर टिकी हैं। ये प्रतीक्षालय कोई असल जगह नहीं है दोस्तों, ये हमारे मन की एक अवस्था है, एक ऐसी सोच जहां आज का दिन बस कल की तैयारी है। आज का सुख नहीं, बल्कि कल के बड़े सुख के लिए एक छोटा सा बलिदान है। ये सोच एक धीमे जहर की तरह हमारे अंदर घोल दी जाती है। स्कूल में, कॉलेज में, घर में, समाज में, हर कोई हमें यही सिखाता है। और आज की कहानी का जो नायक था अर्जुन, वो इसी मानसिक प्रतीक्षालय में, इसी जेल में फंसा हुआ था। उसकी पूरी जिंदगी बस एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला इंतजार बनकर रह गई थी। तो चलिए अब मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन कोई फिल्मी हीरो नहीं था, वो आप और मेरे जैसा ही एक आम इंसान था, जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं और था एक लंबा इंतजार। उसकी कहानी सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी गलतियां, उसकी परेशानियां, उसका दर्द कहीं न कहीं हम सबका है। उसकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि कैसे हम जीने के इंतजार में जिंदगी गुजार देते हैं। इस स्लाइड पर जरा अर्जुन की जिंदगी के 3 बड़े पड़ाव देखें और देखिए कि कैसे हर पड़ाव पर उससे एक ही मीठा झूठ बोला गया कि असली खुशी, असली सुकून अगले पड़ाव पर है। स्कूल में घर वालों ने और टीचर्स ने कहा, बेटा अभी पढ़ लो, जी जान लगा दो, मजा तो कॉलेज में आएगा। फिर जब वो कॉलेज पहुंचा तो वहां प्रोफेसर्स ने कहा, बस ये 4 साल संघर्ष कर लो, अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दो, जिंदगी तो एक अच्छी नौकरी के बाद सेट होगी।
और जब उसे नौकरी मिल गई, वहां तो प्रमोशन, सैलरी हाइक और टारगेट्स का एक नया, कभी न खत्म होने वाला इंतजार शुरू हो गया। हर बार मंजिल को थोड़ा और आगे खिसका दिया गया, ठीक उस गाजर की तरह जिसे गधे के सामने लटका दिया जाता है और वो उसे पाने के लिए दौड़ता रहता है, ये जाने बिना कि वो हमेशा उसकी पहुंच से दूर ही रहेगी। आइए जरा अर्जुन के स्कूल के दिनों में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से अर्जुन की, जिसकी पीठ पर खुद के वजन से भी भारी किताबों का बस्ता है। सुबह से शाम तक स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क। जब भी वो अपनी बालकनी से अपने दोस्तों को बाहर गली में क्रिकेट खेलते देखता तो उसके मन में एक टीस उठती थी, लेकिन वो खुद को समझाता, कोई बात नहीं अर्जुन, बस कुछ साल की बात है। एक बार अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर असली जिंदगी शुरू होगी। उसकी आंखें सपनों से भरी थीं, पर वो सारे सपने भविष्य के दरवाजे के पीछे बंद थे। और उस दरवाजे की चाबी थी अच्छे नंबर, अच्छा कॉलेज। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या आपने भी अपने बचपन के कितने ही पलों को इसी एक उम्मीद पर कुर्बान कर दिया था? फिर कॉलेज का समय आया। स्कूल की बंदिशों से थोड़ी आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ ही एक नई चिंता ने, एक नए डर ने उसके मन में घर कर लिया। भविष्य की चिंता, करियर का डर। अब उसके ख्याल बदल गए थे। अब वो सोचता था, ये आज़ादी तो बस एक धोखा है। असली सुकून, असली शांति तो तब मिलेगी जब हाथ में एक अच्छी, सुरक्षित नौकरी होगी। वो अक्सर कॉलेज कैंपस में दोस्तों की हंसी मजाक और बातों से दूर एक बेंच पर अकेला बड़ी बड़ी कंपनियों के सपने देखता। वो उस पल में दोस्तों के साथ हंस नहीं रहा था, वो तो अपने मन में आने वाले कल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। वो शारीरिक रूप से वहां था, पर मानसिक रूप से वो भविष्य में जी रहा था। वो वहां था ही नहीं। और फिर सालों की मेहनत, रातों की पढ़ाई के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। सबको लगा अर्जुन की जिंदगी सेट हो गई, पर क्या सच में? नहीं। अब एक नया और भी ज्यादा थका देने वाला इंतजार शुरू हो गया था। जब प्रमोशन मिलेगा, जब सैलरी बढ़ेगी, जब अपना घर खरीद लूंगा, जब गाड़ी ले लूंगा, ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती थी। ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरते हुए उसके मन में हर दिन एक ही सवाल गूंजता था, मेरी असली जिंदगी कब शुरू होगी? वो एक मशीन बन चुका था। सुबह उठता, तैयार होता, लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्का खाता, ऑफिस जाता, काम करता और देर रात थककर घर लौट आता। वो जी नहीं रहा था, वो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, अपनी ईएमआई चुका रहा था। उसकी आत्मा अंदर से खोखली होती जा रही थी। और फिर एक दिन, जब वो अपनी इस खोखली जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था, जब उसके अंदर का सब्र जवाब दे गया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। ये एक आम सी शाम थी। ऑफिस के बाद अर्जुन हमेशा की तरह थका हुआ, अंदर से टूटा हुआ, घर जाने के बजाय पास के एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसके हाथ में महंगा फोन था, जेब में पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी, पर मन में रेगिस्तान जैसी वीरानी थी, गहरा सन्नाटा था। वो बस शून्य में देख रहा था, अपनी जिंदगी के अधूरेपन के बारे में, अपने खोखलेपन के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर पास की एक बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो बहुत ही सादे कपड़ों में थे और उनके हाथ में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय थी। जिस तरह से वो हर घूंट का मजा ले रहे थे, जैसे दुनिया की सारी दौलत, सारा सुकून उस एक कुल्हड़ में ही हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक गहरी, समंदर जैसी शांति थी। अर्जुन हैरान रह गया। एक तरफ वो था जिसके पास समाज की नजर में सब कुछ था, लेकिन मन में तूफान था, और दूसरी तरफ ये बुजुर्ग थे जिनके पास शायद कुछ भी ना हो, पर वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान लग रहे थे। ये फर्क इतना गहरा था, इतना चुभने वाला था कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और हिम्मत करके उनके पास चला गया। अर्जुन ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, बाबा, माफ करना आपको परेशान कर रहा हूँ, पर मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप इतने शांत और खुश कैसे हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा, परेशानियां तो सांसों की तरह हैं, जब तक जिंदगी है चलती रहेंगी। लेकिन मैंने उम्र के साथ एक बात सीखी है कि अगर हम अच्छे समय का इंतजार करते रहेंगे तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने अर्जुन के अंदर सालों से जमे हुए भ्रम के पहाड़ को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, बहुत धीरे से, जोर देकर, अच्छा समय कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता बेटा, वो तो इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। सुबह की पहली चाय में, किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान में, बारिश की बूंदों में, जिन्हें हम एक बड़े अच्छे समय के इंतजार में नजरअंदाज कर देते हैं, कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक हथौड़ा था जो अर्जुन के बरसों के बनाए भ्रम के शीश महल पर जोर से पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिंदगी भर सोना खोजने के चक्कर में रास्ते में पड़े हुए हीरे ठुकराता रहा।
उस बूढ़े आदमी से हुई वो छोटी सी बातचीत अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन गई। उस रात वो सोया नहीं, वो बस लड़ता रहा अपनी पुरानी आदतों से, अपने पुराने विश्वासों से, उस आवाज से जो कहती थी कल सब ठीक होगा कल। और अगली सुबह जब वो उठा तो वो एक नया अर्जुन था। उसने आईने में खुद को देखकर एक पक्का फैसला किया, बस अब और नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी को और नहीं टालूंगा। मेरा अच्छा समय किसी भविष्य में नहीं, मेरा अच्छा समय अभी है, इसी पल में है। मैं आज जीऊंगा, अभी जीऊंगा। यहां से अर्जुन के ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके असली जीवन की कहानी शुरू होती है। अब इस स्लाइड पर देखिए, उसका सबसे पहला बदलाव उसके काम करने के तरीके में आया। पहले जहां सोमवार की सुबह उसे एक सजा लगती थी, ऑफिस एक जेल की तरह लगता था और घड़ी की सुई पर नजर रहती थी कि कब 5 बजे और वो भागे। अब उसे हर सुबह एक नया मौका लगने लगा। उसने अपने काम को बोझ समझना बंद कर दिया। अब वो हर काम को एक चुनौती, कुछ नया सीखने का मौका समझने लगा। उसने अपने सहकर्मियों से सच में बात करना शुरू किया, उनकी मदद करना शुरू किया, और हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उसने काम में मजा लेना शुरू किया, उसके परिणाम खुद ब खुद बेहतर होने लगे। अब ऑफिस जेल नहीं, बल्कि उसके विकास का मैदान था। उसका दूसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव अपने परिवार को लेकर आया। पहले वो हमेशा सोचता था, एक बार प्रमोशन हो जाए फिर माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा, अभी समय नहीं है। लेकिन अब उसे समझ आया कि जब सब ठीक होगा, जैसा कोई समय नहीं होता, और शायद जब तक वो समय आए तब तक ये लोग मेरे साथ हो भी या नहीं। अब वो काम से घर आकर सीधा अपने कमरे में नहीं घुसता था। वो उनके पास बैठता, उनके दिन के बारे में पूछता, उनकी छोटी छोटी बातें सुनता, और उसे महसूस हुआ कि असली तीर तो माँ के हाथ की बनी चाय के एक कप में है और पिता के कंधे पर रखे एक भरोसे वाले हाथ में है। ये पल, यही सबसे कीमती समय था। और तीसरा और सबसे जरूरी बदलाव आया उसकी सेहत को लेकर। पहले वो अपनी सेहत को हमेशा आखिरी पायदान पर रखता था। बहुत काम है, जिम जाने का समय नहीं है, आज बहुत थक गया हूं, कल से वॉक पर जाऊंगा। लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसने खुद से कड़वा सवाल पूछा, अर्जुन, मान लो भविष्य में वो अच्छा समय आ भी गया, ढेर सारा पैसा, बड़ा घर, सब कुछ, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ न दे, अगर तुम बीमार हो, तो क्या तुम उस समय का आनंद उठा पाओगे? बस उसी दिन से उसने अपनी सेहत को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया, क्योंकि उसने समझा कि ये शरीर ही वो एकमात्र घर है जहां हमें पूरी जिंदगी रहना है, और इसका ख्याल रखना किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी है। तो ये थी अर्जुन की कहानी, एक अंतहीन इंतजार से शुरू होकर वर्तमान में जीने तक का एक खूबसूरत सफर। लेकिन ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या इस कहानी में कहीं ना कहीं आपकी अपनी झलक नहीं दिखी? अब बात करते हैं उन सच्चाइयों की, उन 5 सिद्धांतों की जो हम अर्जुन के जीवन से सीख सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को कल पर टाल रहे हैं, तो अब समय आ गया है इन 5 बातों को अपनी जिंदगी की किताब में सुनहरे अक्षरों से लिख लेने का। चलिए इन 5 सिद्धांतों को अपने अंदर उतरने देते हैं। पहला, सही समय कभी नहीं आता। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। जिंदगी में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, आज एक है, कल दूसरी होगी। दूसरा, आज ये पल जो अभी चल रहा है, यही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। कल एक याद है, आने वाला कल एक कल्पना, आपके पास सिर्फ आज है। तीसरा, खुशी एक फैसला है, कोई मंजिल नहीं, ये परिस्थितियों में नहीं, आपके नजरिए में है। चौथा, सच्चा सुख बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में है। हम सूरज के इंतजार में आसमान के हजारों तारों को देखना भूल जाते हैं। और पांचवां और सबसे जरूरी, जो आज जीना सीख गया वही जीवन में जीत गया। असली जीत भविष्य में नहीं, वर्तमान के हर पल को पूरी तरह जीने में है। चलिए उस चौथे सिद्धांत पर थोड़ा और रुकते हैं। सच्चा आनंद छोटी चीजों में है। जरा सोचिए, अपनी सुबह की चाय या कॉफी का पहला घूंट, क्या आपने कभी उसे सच में महसूस किया है? उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, या बस फोन देखते देखते पी लिया? खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज, क्या उससे कभी आंखें बंद करके सुना है? अपने परिवार के किसी सदस्य की एक सच्ची मुस्कान, क्या उसे अपने दिल में महसूस किया है? दिन में बस 5 मिनट का सन्नाटा, जब आप कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। असली खजाना, असली दौलत इन्हीं पलों में छिपी है। हम उसे महलों और बैंकों में ढूंढ कहाँ रहे हैं? इस एक बात को, इस एक लाइन को अपनी आत्मा में बसा लीजिए। यह इस पूरी चर्चा का सार है।
हम सोचते हैं कि जब हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, जब हमें प्रमोशन मिलेगा, जब हम अमीर हो जाएंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन ये एक धोखा है। सच्चाई ये है कि जो इंसान आज अपनी मौजूदा परिस्थितियों में खुश रहना नहीं सीख सकता, वो भविष्य की सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेगा। खुशी बाहर नहीं है, खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। ये अंदर का एक चुनाव है, एक फैसला है जो आपको अभी इसी पल, इसी सांस के साथ करना होता है। तो अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है कि आज गलती करेंगे तो कल फाइनल शो में सब ठीक कर लेंगे। नहीं, ये फाइनल परफॉर्मेंस है और ये अभी इसी पल हो रही है। अच्छे समय का इंतजार करना बंद कीजिए। आपके पास जो समय अभी है, इसी को अपनी सोच से, अपने कर्मों से, अपने नजरिए से अच्छा समय बनाइए। शक्ति आपके अंदर है, इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज, सिर्फ आज के दिन, आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप जिंदा हैं? अपने किसी पुराने दोस्त को फोन करना, अपनी पसंद का कोई गाना सुनना और उस पर झूमना, या बस 10 मिनट के लिए बाहर जाकर प्रकृति को देखना, महसूस करना। जो भी हो उसे कीजिए, क्योंकि जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे आज को जोड़कर बनती है। अपना ख्याल रखिए और जीना शुरू कीजिए अभी से।